असलम फरार हो गया है, हमें चकमा देके। क्या वाकई वजी भाई और आयमा नहीं हो सकता ये? अब इस टॉपिक पे मैं अपनी राय तो नहीं दे सकती क्योंकि मुझे इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है, लेकिन आयमा को मैं अच्छी तरह समझती हूँ और तुम भी उसे अच्छी तरह जानती हो, तो लिहाजा प्लीज तुम उसकी वजह से ना अपने घर में लड़ाई मत डालो। तुम्हें वकार ने कुछ कहा है क्या? नहीं। देखो, अगर उसने कुछ कहा है तो मुझे बताओ, मैं उसे समझाऊंगा। आपको मेरी कसम है, आप उनसे कोई बात नहीं करेंगे। साइम आगे बोलो, पैसे कहां से आए तुम्हारे पास? वजी भाई, हाँ, वो है बाकिरदार, और आयमा उसके पास ना वैल्यूज है ना किरदार। तुम उसे 10% भी नहीं जानती हो। वो पैसे के लिए कोई भी लिमिट क्रॉस कर सकती है। मैं खुद मैं बाद में बात करता हूं। तो ये सब चल रहा है तुम्हारे भाई के घर पे? नाउ आई अंडरस्टैंड तुम यहां अचानक क्यों आ गई, और शुड आई से दूसरे लफ्जों में कि उस घर से निकलने पे मजबूर क्यों किया गया, ताकि रोशनी और उसका खानदान खुल के गंदगी मचा सकें, लूट मार कर सकें। रोशनी का इस बात से कोई लिंक है ही नहीं। उसे तो पता ही नहीं था कि क्या चल रहा है। रोशनी इज टू इनोसेंट राइट? उसे तो कभी कुछ पता ही नहीं होता। उसके बाप ने उसका घर हथिया लिया, उसके भाई ने वजह भाई से पढ़ाई के नाम पे करोड़ों रुपए मांग लिए। उसकी बहन उसकी नाक के नीचे अफेयर चला रही है, लेकिन रोशनी तो कुछ नहीं जानती। मेरे हिसाब से जिंदगी में जो लोग सबसे ज्यादा मासूम देखते हैं ना, वही लोग सबसे ज्यादा मक्कार होते हैं। हाँ, माना कि वो बहुत मक्कार है, लेकिन इस बात से तुम्हारा क्या लेना देना है? तुम अपनी ओपिनियन क्यों दे रहे हो जबकि मैंने तुमसे मांगी ही नहीं? मेरी मजबूरी है तुम्हें इस घर में रखना, और इस बात की वजह तुम अच्छी तरीके से जानते हो। प्लीज थोड़ा तो ग्रेस रखो, और इस तरह से छुप छुप के मेरी बातें तो मत सुनो। मेरी नजरों से मजीद गिर जाते हो तुम। एक तो मेरी समझ में नहीं आता कि तुम लोग चाहते क्या? तुम्हें जरा सी भी अपनी बहन की सेहत का और खुशी का ख्याल है कि नहीं? अरे बख्श दो उसको आप। तुम क्यों मुंह लटका के बैठे हो? पैकिंग नहीं करनी? मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी आयमा, मुझे तुम्हारी बात नहीं माननी चाहिए थी। साइम, मुझे पूछ लेना चाहिए था आप ही से। तुम पूछते और वो मना कर देती। उनको क्या परवाह है भाई कि उनकी वजह से तुम्हारी जिंदगी में क्या असर पड़ा?
कि अपनी लाइफ तो सेट है ना। उन्होंने हमेशा हमारा ख्याल किया, अब तक वही सब कुछ करती हुई आई हैं। तो अब भी कर लेती ना तुम्हारे बाहर जाने का बंदोबस्त। सबसे पहले मिन्नत तुमने उन्हीं से की थी। देखो साइम, तुम फजूल में आप ही की वजह से इमोशनल ना हो। ये तुम्हारी जिंदगी की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मेरी वजह से उन दोनों की लड़ाई होगी यार। नहीं होगी, आप ही बहुत चालाक है। याद है ना किन हालात में इस घर में आई थी और अब क्या हैसियत है उनकी। और वैसे भी मियाँ बीवी की लड़ाइयाँ नहीं होती, शिकवा शिकायत और गुस्सा ही होगा ना। वकार भाई पहले भी तुम्हारी वजह से नाराज थे अभी से, और अब। हाँ तो मैं भी तो जा रही हूँ ना इस जहन्नुम से। अच्छा खैर, तुमने कोई मकान देखा? हाँ, एक फ्लैट देखा है मैंने, साफ सुथरा, जगह भी अच्छी है, सेफ है। तुम रह लोगी अकेले? कोई मसला तो नहीं होगा? हाँ देखो साइम, अब से अपने सारे मसले मैं खुद देखूंगी, तुम मेरी टेंशन मत लो। देखो मैं तुम्हारे रास्ते की रुकावट नहीं बन रही आप ही की तरह, क्योंकि मैं तुम्हारी सगी बहन हूं ना। मुझे तुम्हारे मुस्तकबिल की फिक्र है, इसलिए तो ना मैं तुम्हारे पाँव की जंजीर बन रही हूं और ना ही तुम्हारे सामने अना की दीवार खड़ी करने की कोशिश कर रही हूं। देखो साइम, अगर तुम कुछ बन जाओगे, ऊंचा मकाम हासिल कर लोगे, तो मेरे लिए ही फख्र की बात होगी। तो वो तुम हो जिसने साइम को मशवरा दिया कि वो इतनी बड़ी बात मुझसे छुपा ले, और तुम्हारे मशवरे पे इतने दिनों से इसने ये बात मुझे नहीं बताई। क्यों किया तुमने ये? आप ही साइम कोई छोटा बच्चा तो है नहीं, उसको अपने सही गलत का पता है। और इतनी बड़ी बात है नहीं, आप फजूल में बात का बतंगड़ बना ली। आयमा, ये बात तुम्हारे लिए बड़ी नहीं है? एक्चुअली लग रही ये बहुत बड़ी बात है कि मेरे भाई का एक ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया। वो ऑस्ट्रेलिया में जाके पढ़ेगा, अपनी ख्वाहिशात पूरी करेगा। तुम्हारा पता है मसला क्या है? तुम उसको क्या रोकोगी? तुम तो खुद ख्वाहिशात के घोड़े पे अंधाधुंध दौड़ रही हो। और पता है ना, जब अंधाधुंध भागते हैं तो क्या होता है? मुंह के बल गिरते हैं, चोट भी लगती है। आप साइम का गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रही हैं? क्या गुनाह है मेरा? बस इतना ही कि मैंने उसका राज राज रखा। चलो, साइम ने जो कुछ भी किया, सबके सामने शर्मिंदगी से मेरा सर झुका, क्योंकि मुझे पता नहीं था ना। छुपाई उसने मुझसे बात, लेकिन मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगी आयमा। तुम याद रखना, मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगी कि तुम्हारी वजह से दोबारा मेरा सर शर्मिंदगी से झुके। आपको क्या लगता है कि मैं... अच्छा, इसका मतलब कि आप अपने शोहर के लगाए हुए सारे इल्जामात पर यकीन कर रही हैं? आप अपनी बहन को जानती नहीं हैं क्या? मैं तुम्हें भी जानती हूँ और अपने शोहर को भी जानती हूँ। और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम आज तक मुझसे कितने झूठ बोल चुकी हो।
वकार किसी पे कभी भी तोहमत नहीं लगा सकते, ये मैं जानती हूँ। देखिए वो मुझ पर तो तोहमत लगा रहे हैं ना। क्यों लगाएंगे वो तुम पे तोहमत? तुम दोनों की कोई दुश्मनी है या आपस में कुछ चल रहा है? नहीं ना? तो बताओ ना मुझे, क्यों लगाएंगे वो तुम पे बिला वजह की तोहमत? चलो ठीक है, मान लेती हूँ कि वो तुम पर तोहमत लगा रहे हैं। तो प्रूफ कर, मेरे सर की कसम खाओ और बोलो कि तुम्हारा और वजी भाई का कोई ताल्लुक नहीं है। मैं मान लूंगी कि तुम सही कह रहे हो। अच्छा तो ठीक है, अगर आपको इसी बात से मेरी बात पर यकीन आएगा तो मैं आपके सर की कसम खा लेती। रोशनी, तुम्हारी जान इतनी मामूली नहीं है। किसी को तुम्हारी परवाह हो या ना हो, लेकिन मेरे लिए दुनिया की किसी चीज से भी ज्यादा तुम कीमती हो। और शायद अपनी जान बचाने के लिए लोग अक्सर झूठी कस्में खाते हैं। क्योंकि सच आंखों में आंखें डालकर बोलना होता है, जो सबके बस की बात नहीं। क्या मुझे रोशनी को सच बता देना चाहिए? हाँ, शायद मुझे मेरे और आयमा के ताल्लुक को मजीद छुपाना नहीं चाहिए। वरना ये राज मेरे और रोशनी के बीच गलतफहमियां पैदा करता ही रहेगा। गुस्सा आना भी चाहिए। जब इंसान बेबसी की इंतहा पार कर लेना तो वो सिर्फ गुस्सा ही कर सकता। तुम मुझे इतना बेबस समझती हो? तो क्या नहीं हो? हाय माँ, मैं ओके फाइन, जाके बता दो ना आप ही को अपने और मेरे बारे में। मैंने तो तुम्हें कभी नहीं रोका, ना ही तुम्हारी मिन्नतें की कि प्लीज मेरी बहन को ना बताना। जो छुपाया तुमने अपने चक्कर में छुपाया, और जो तुमने आप ही को मेरे बारे में बताया उससे तुम्हें क्या हासिल हो गया? भुतान लगाया मेरे किरदार पर और कद अपना छोटा कर लिया आप ही की नजरों में। और आयमा तो मौका ढूंढती रहती है बार बार मुझे ब्लैकमेल करने का। रोशनी, तुम्हारी जान इतनी मामूली नहीं है। किसी को तुम्हारी परवाह हो या ना हो, लेकिन मेरे लिए
दुनिया की किसी चीज से भी ज्यादा तुम कीमती हो। और शायद अपनी जान बचाने के लिए लोग अक्सर झूठी कस्में खाते हैं, क्योंकि सच आंखों में आंखें डालकर बोलना होता है, जो सबके बस की बात नहीं। बस, I can't take this anymore. Enough is enough. रोशनी को कल सब सच बता दूंगा। मेरी बात सुने, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाह रही हूँ आपसे। साकिब भाई, मैं कब से आपसे बात करना चाह रही हूँ, मेरी बात सुनो। मैं इस बारे में कोई बहस करना ही नहीं चाहता तुमसे। इसका मतलब तो ये हुआ कि आपके नजदीक मेरी खुशी और एहसास की कोई कदर ही नहीं है। है कदर, बहुत ज्यादा कदर है, लेकिन तुम बात को समझ ही नहीं रही। नीलिमा, मुझे ना आरिफ पे थोड़ा सा प्रेशर डालने दो। मुझे यकीन है वो घुटनों के बल बैठ के अपना घर जो तुम्हारे नाम करेगा। आपका इरादा वही है, उसकी करोड़ों की जायदाद हथियाने का, पहले की तरह। और अपनी बहन की शादी करवाने में आपका 0% इंटरेस्ट है। हो जाएगी मेरी बहन की शादी। मुझे देखो, मैं भी तो हूं ना, उम्र में तुमसे बड़ा हूं, मेरी भी शादी नहीं हुई है, लेकिन मैं तुम्हारी तरह तड़प नहीं रहा शादी के लिए। तुम तो शादी के लिए ऐसे तड़प रही हो जैसे इस घर में तुम पर जुल्म हो रहे हैं। अरे आप तो रोशनी के पीछे ख्वार हो रहे हैं और मुझे भी परेशान कर रखा है उसके चक्कर में। ये हर बात में रोशनी क्यों आ जाती है? बस साकिब भाई, मुझे कोई बात नहीं करनी आपसे इस बारे में। नील, नील, आरिफ ने दिमाग खराब कर दिया नीलमा का। शायद कोई पत्थर था, पैर में चुभ गया। दिखाओ। नहीं नहीं, इट्स ओके। अरे मुझे देखने तो दो, हो सकता है पाँव जख्मी हो गया। एक सेकंड, दिखाओ। शुक्र है, कांटा था, पाँव जख्मी नहीं हुआ। आर यू ओके? यप। क्या ये मेरा फैसला ठीक है? क्या रोशनी को अपने माजी और आयमा और मेरे मुतालिक बताने का ही मुनासिब वक्त होगा? और अगर उसने ये पूछा कि मैंने उसे पहले ये सब कुछ क्यों नहीं बताया, मैं उसे क्या जवाब दूंगा? मैं क्यों इस बात को छुपाता रहा? वो मुझसे खफा भी हो सकती है और बदगुमान भी, और ये भी समझ सकती है कि मैं आज भी आयमा को फायदा तो तुम उठा रही हो, रोशनी की मासूमियत, उसके प्यार और मेरी मजबूरी का। तुम्हारी क्या मजबूरी है वैसे? रोशनी, मुझे फिक्र सिर्फ रोशनी की है कि उसे जिस दिन ये पता चलेगा कि तुम्हारी असलियत ये है तो उसे कितना दुख होगा। तुम ना ये सारी बातें मुझे सिर्फ सुनाने के लिए करते, मुझे तकलीफ पहुंचा के तुम अपनी भड़ास निकाल रहे हो, अपना गुस्सा कम कर रहे हो। मुझे दुख देने के लिए तुमने आप ही से शादी कर ली।
वैसे तो फ्लाइट मेरी 2 दिन बाद की है, लेकिन मैं आपको फेस नहीं कर सकता आप ही। इसलिए ये टाइम एक दोस्त की तरफ गुजारूंगा मैं। मैं आपको बहुत हर्ट किया है। शर्मिंदा भी हूं और माजरत खां भी हूं आपसे। लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। कब तक आप पे बोझ बना मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहता। ये आपने घर रेंट करने को कहा था। हाँ, मैंने कहा वो अकेले मैनेज कर लेगी। अपना ख्याल रखिएगा। चलता हूं। मेरे बहन भाइयों का दिल मुझसे ख़राब नहीं होना चाहिए अम्मी। मैं आपसे वादा करती हूँ, इन दोनों का ख्याल मैं मरते दम तक रखूंगी। वादा। हाँ एमा, कैसी हो तुम? इंतजार में हम। आप कब आएंगे? मैंने आना तो है, मगर अभी कुछ डिसाइड नहीं किया कि कब आऊंगा। लेकिन आपने तो कहा था कि आप आएंगे और मुझसे मिलेंगे। मतलब आप भी टाल रहे हैं मुझे? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें टाल नहीं रहा हूं। मुझे जरूरत है आपकी। बहुत थक गई हूं मैं अकेले। साइम भी चला गया। और आपको पता है, जब साइम ने आप ही को बताया कि उसको फाइनेंशियल हेल्प आपने दी है, तो बहुत झगड़ा हुआ था इस बात पे। अच्छा, क्यों? वो क्या कोई वकार ने इशू बनाया है? हाँ ना, उन्होंने साइम और आप ही की बहुत इंसल्ट की। कहने लगे कि उनका सर झुक जाएगा आपके आगे। अरे ऐसे कैसे सर झुक जाएगा? मैं कैसे उसका सर झुकने दूंगा? जिस तरह से वकार मेरे लिए है, बिल्कुल उसी तरह से साइम भी मेरे बच्चों की तरह है।
मुझे लगता है उन्होंने अपनी अना का मसला बना लिया इस बात को। खैर मैं उससे बात कर लूंगा, छोड़ो तुम। नहीं, आप बात करेंगे तो मेरा नाम आएगा। अरे नहीं आएगा तुम्हारा नाम, मैं उससे खुद बात कर लूंगा। मुझे बहुत डर लग रहा है, यहाँ बहुत अजीब हालात हो गए हैं। पहले ही आप ही को इतना टफ टाइम मिल रहा था हमारी वजह से, अब वो बेचारी मजीद सफर कर रही हैं। हैरत है मुझे वकार पे। मैं यकीन नहीं कर सकता कि वकार ऐसा भी कर सकता है। पता नहीं, लेकिन आप ही को बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएशन फेस करनी पड़ी है। काश आप यहाँ होते और उनको समझाते। फोन पे बात करने का कोई फायदा नहीं है। बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरी आपिया घर आबाद रहे, उन्हें खुशियां ही खुशियां मिले, क्योंकि उन्होंने बहुत गम देखे। कम से कम मैं उनका घर टूटने की वजह नहीं बनना चाहती। अरे अल्लाह ना करे कभी रोशनी और वकार का घर टूटे। अल्लाह ताला हमेशा उन्हें इसी तरह से खुश खुरम रखे। मैं कुछ आने का प्लान करता हूँ, 1-2 दिन के अंदर मुझे आना ही पड़ेगा। अजीब हालात हैं वैसे। कुछ समझ नहीं आ रहा कि वकार क्यों इतनी सी बात को इतनी हाइप दे रहा है। अगर उसे मेरे साइन को पैसे देने पे इशू था तो मुझसे क्या था। रोशनी को क्यों ह्यूमिलेट कर रहा है। बेचारी को तो कुछ पता भी नहीं। फहमीना से बात करूं, पूछूंगा कैसे उससे। या तो वो खुद मुझसे बात करे, वरना मेरा उससे डायरेक्ट पूछना मुनासिब नहीं। आयमा फंस जाएगी बेचारी मेरी वजह से। अरे वो मिरहा के स्कूल में ना एनुअल एक्टिविटीज चल रही थी, पूरा हफ्ता उसी में निकल गया। तुम्हारी वजी भाई से बात हुई है कोई? नहीं, मेरी तो कोई बात नहीं हुई। अच्छा, एक्चुअली उनका मुझे फ़ोन आया था और मैं तुम्हें बताना ही भूल गई, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला कि मैं तुमसे शेयर भी करती। वो क्या कह रहे थे? कुछ नहीं, हाल अहवाल पूछ रहे थे। फिर मैंने तुम्हारा और रोशनी का उन्हें बताया तो बहुत खुश हो रहे थे। उन्होंने कहा कि वो खुद ही तुम लोगों को कॉल करके जो है ना मुबारकबाद दे देंगे। अच्छा। मैंने कोशिश की थी कि मैं उनसे बात करूं, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा था बात स्टार्ट कहाँ से करूं। हेलो। हाँ, क्या हुआ, कहीं बिजी हो? नहीं, मैं तुम्हें कॉल करता हूँ बाद में। वकार, क्या कर रही थी तुम कमरे के अंदर? कुछ नहीं, वो मुझे आप ही से कुछ काम था। रोशनी इस वक्त घर में नहीं है, ये बात मुझे घर में ना होते हुए पता है। और तुम इसी घर में रहती हो और इतनी बेखबर हो। आप ही मुझे सब कुछ कहाँ बताती हैं। और साइम की वजह से तो वो मुझसे बात भी नहीं कर। खैर, मैं बस जा ही रही थी।
जहन्नुम में जाओ मेरी तरफ से तुम। जहन्नुम में मैं अकेले नहीं जाऊंगी, तुम्हें साथ लेकर जाऊंगी। चलोगे मेरे साथ जहन्नुम में? बोलो ना, हर वक्त मुझे धमकाते रहते हो। और उस दिन क्या कह रहे थे कि सच आंखों में आंखें डालकर बोला जाता है। दफा हो जाओ। क्या है हाथ में तुम्हारे? हाँ? बड़ा शौक है बहाने से मेरा हाथ पकड़ने का, तो छोड़ा क्यों था? ना छोड़ते तो आज हम दोनों साथ हो। तुम्हें छोड़ना तो मेरी मजबूरी थी। क्योंकि तुम्हारी लालच, तुम्हारा फरेब, तुम्हारी बेहयाई, तुम्हारा पूरा रूप मेरे सामने आ चुका था। अरे मेरी तो फिर भी आंखें थी, तुम्हें तो कोई अंधा भी छोड़ देता, क्योंकि मुझे हीरे और पत्थर का फर्क मालूम है। तुम जैसी झूठी और दगाबाज। मुझे झूठा कहने से पहले तुम पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो। एक तरफ तुम मुझसे नफरत जताते हो और फिर मेरा किसी और की तरफ कदम बढ़ाना भी तुम्हें बर्दाश्त नहीं। दगा तुम खुद को दे रहे हो और आप ही को भी। बेचारी इस गुमान में है कि तुम उनसे मोहब्बत करते हो। मैं रोशनी से मोहब्बत करता हूँ। अच्छा, तो जो दावे मुझसे किए थे वो सब क्या झूठे थे? जो इतराफ़े मोहब्बत मुझसे किया था वो फरेब था। अरे तुम तो रिंग लेके मुझे प्रपोज करने भी आ गए थे। तो क्या वो सब झूठ था? अनफॉर्चुनेटली वो सब कुछ सच था। तुमसे मोहब्बत का दावा, तुम्हें अपनाने का फैसला, वो सब सच था। लेकिन अफसोस, वो मेरी जिंदगी का बदतरीन वक्त था जब मुझ पर तुम्हारी असलियत खुली। अरे तुमने तो मुझे मोहब्बत से नफरत करना सिखाया है माँ। रोशनी, मैं रोशनी रोशनी रोशनी